आज हम आए हैं 8A प्रश्नावली 8A के 16 नंबर 8A के 16 नंबर। यदि कास ए बराबर 1/√2 साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन ए बराबर कास साइन ए इंटू यहाँ चिन्ह माना जाएगा इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से देखें, इसका पहले देखें कोण क्या है ए, तो कास ए बराबर 1/√2। दूसरा दिया है साइन बी बराबर दिया है √3/2, इतना दिया गया है। अब इसके बाद कास ए दिया है और साइन बी दिया है। अब यहां से पहले कास ए का चित्र बनाएंगे। ए जो है ए पर कोण बन रहा है, इसलिए ए यहां पर लिखा गया, और यहां पर बगल में लिखेंगे किस पे कोण बन रहा है, बी पर, यहां लिखा गया बी। अगर ए तो ए, बी तो बी, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं 90 अंश, यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं और सी भी, चाहे जो लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने लिखा बी और यहाँ क्या लिख दिया गया सी। यहाँ बी तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ए लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, चाहे जो चाहे जहाँ लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। का से बराबर कल सूत्र बताया गया था, लाल बटे कक्का बताया गया था, LAL बटे में KA, लाल बटे कक्का। सबसे पहले था ऊपर साइन, फिर था कास, फिर था टैन, और टैन को उल्टा था यहाँ पर काट, यहाँ क्या था सेक, और यहाँ था कोसेक। अब देखिए यहाँ पर कास है, कास के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कास से यहाँ पर A बटा K, कास A बराबर बन रहा है A बटा K। A मतलब कल बताया गया था आधार, A मतलब क्या होता है आधार, और K मतलब क्या होता है कर्ण। कास A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यहाँ पर लिख सकते हैं आधार, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। और ये किस में लिखा जाएगा, ए है ए वाले में लिखिए, आधार इसमें क्या बनेगा, हम बता चुके हैं जहां पर कोण और 90 अंश वहां पर हमेशा बनता है आधार। क्या बनता है आधार, एक हो गया। कर्ण यहाँ पर हमेशा तिरछा क्यों रहता है, 2 रूट में 2। लंब निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है लंब। अब इसमें क्या त्रिभुज लिखेंगे ABCD, सूत्र था पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण देखें कितना है यहाँ पर √2, तो √2 का वर्ग करेंगे। लंब देखें कितना है यहाँ पर नहीं पता है, तो यहाँ लिखा गया लंब स्क्वायर, प्लस आधार देखें 1 का वर्ग, √2 का वर्ग होता है 2 बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का 1, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2 - 1 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहाँ पर एक वर्ग घटे, इधर क्या लगा देंगे कर्णी, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा रूट में 1, 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, लंब कितना आ जाएगा 1 हो गया। अब इसके बाद ये देखें साइन बी हो गया। साइन देखें यहाँ से क्या होता है लंब बटा कर्ण, यल मतलब लंब और के मतलब क्या होता है कर्ण। लंब इसमें देखेंगे √3, तो ये √3 हो गया। कर्ण देखेंगे 2, आधार निकालना है, बता चुके जहां कोण और 90 आधार नहीं पता था, इसलिए आधार नहीं लिखा गया। लंब देखेंगे √3, कर्ण क्या हो गया 2। फिर लिखेंगे त्रिभुज BCA में, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, फिर वही सूत्र लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है देखेंगे 2, 2 का वर्ग, लंब देखेंगे √3 का वर्ग, आधार नहीं पता है। 2 का वर्ग होता है 4, √3 का वर्ग 3 प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। 4 में से 3 गए 1 बराबर आधार स्क्वायर। वर्ग हटा क्या लगा देंगे करनी आधार। 1 का वर्ग 1, आधार क्या आ जाएगा हमारा 1। अब यहां से हमें निकालना क्या, इसे ध्यान देंगे। यहां पर दिया साइन ए जो दिया है, कोण ए जो दिया है उससे हम निकालेंगे साइन। क्या निकालेंगे साइन ए निकालेंगे। कहां से है तो यहां से हम निकालेंगे साइन ए। कहां से पहले से हमें पता है, कहां से कितना पता है 1/√2। अब निकालेंगे ए वाला गुणांक, इसका पता है तो ए निकालना है, मतलब साइन ए। साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहां लिखा गया लंब बटे में कर्ण। ए है तो ए वाले में देखेंगे लंब क्या बनेगा इसमें 1, लंब क्या हो जाएगा 1, कर्ण कितना होगा √2। जहां पर साइन है वहां पर क्या लिख सकते हैं 1/√2। साइन ए के स्थान पे 1/√2, गुणे का चिन्ह लग गया, प्लस लगा देंगे। का से है का से के स्थान पे 1/√2, गुणे का चिन्ह। अब यहाँ बी और बी बचा है, बी और बी बचा है, तो बी वाले में क्या दिया है साइन बी, इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर है साइन बी हमें पता है, साइन बी बराबर दिया है √3/2। अब निकालना साइन बी के स्थान पे लिख सकते हैं क्या √3/2। कास बी निकालना, यहां से निकालें बी कोण है इसलिए यहां से क्या निकालेंगे हम कास बी। कास थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण। बी से देखेंगे आधार कितना है, बी में देखेंगे आधार, आधार हमारा था 1, आधार के स्थान पे 1 और कर्ण के स्थान पे 2। यहां से निकाला गया, इससे क्या निकाला गया साइन बी है तो निकाला क्या गया कास बी। यहाँ पर कास ए था तो यहां से निकाला गया साइन ए। इतना समझ में आया होगा। कास बी के स्थान लिखेंगे 1/2। अब ऊपर ऊपर गुणा 1 करने में ये बाहर है रूट से 2, तो यहाँ बाहर लिखेंगे रूट में 2 प्लस √3 करना √3, 2 रूट में 2, हर दोनों बराबर तो लासा वही हो जाएगा 2 रूट का 2, 1 प्लस में √3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहां पर 16 नंबर समाप्त होगी। अब देखेंगे 17 नंबर। ये 17 नंबर सवाल है, tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है 4/5, दूसरा दिया गया है 3/5 और तीसरा दिया गया है 4/3 और 5/4। 4 ऑप्शन इसका दिया गया है डी, ये सी दिया गया है और ये बी और ये वाला ए। अब देखेंगे यहाँ थीटा क्या है, थीटा त्रिभुज बना देंगे हमेशा। यहाँ पर लिखेंगे थीटा, जो कोण रहेगा ए बी सी डी रहे तो ए बी सी डी, पी क्यू आर रहे तो पी क्यू आर, थीटा है तो थीटा, इसके सामने यहाँ पर हमेशा क्या बनता है 90 अंश। अब नाम चाहे जो लिखिए ए बी सी। अब यहां से बताना tan थीटा बराबर होता क्या है, फिर हमें याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, यही से हमेशा निकलेगा लाल बटे कक्का से। ये याद होना, पहला क्या था हमारा साइन, दूसरा क्या था कास, तीसरा क्या था हमारा tan। थीटा है तो थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर यहां से क्या होगा लंब बटा आधार। यल मतलब होता है लंब और ए मतलब क्या होता है आधार। यहां से देखेंगे लंब बटा आधार, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ से क्या बनेगा देखेंगे ऊपर वाला लंब, तो यहाँ हो गया 3 और आधार क्या होगा 4, यहाँ पर 4, दोनों चीज है इसलिए 4 आधार, ये कर्ण निकालना है हमें। फिर लिखेंगे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
सूत्र था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता है, लंब कितना है 3 का वर्ग, आधार 4 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, टोटल हो जाएगा 25। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। कर्ण बराबर रूट में 25, 25 कितने का है वर्ग 5। और निकालना क्या है कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है ए बटे में के, ए बटे में के। ए मतलब होता है आधार और के मतलब होता है कर्ण। अब इसमें देखिए आधार कितना है, आधार हमारा है 4 और कर्ण कितना आया है 5। 4/5 कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन इसमें सही है। 17 नंबर में पहला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद है 18 नंबर। 18 नंबर है यदि काश ए बराबर 4/5। 18 नंबर इसके बाद यदि काश ए बराबर, यदि काश ए बराबर 4/5 दिया है, यदि काश ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि tan A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर साइन A बटे में सेक A। इसे सिद्ध करना है। जब इस तरह सवाल दी जाएगी सबसे पहले तीनों चीज पता चाहिए। कहां से दिया है, ये क्या है नहीं पता है, तब निकाल लेते हैं कहां से, लाल बटे कक्का से। यल ए यल के ए। पहले हमेशा साइन, फिर क्या होता है कास, फिर क्या होता है टैन। कास है तो मतलब क्या हो आधार बटा कर्ण। कास ए बराबर 4/5 मतलब आधार हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा कर्ण। त्रिभुज हमेशा बनता है समकोण त्रिभुज। ए है गुणांक, कोण ए, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी, यहाँ 90 अंश हो गया। ए पे कोण है तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा। जहां पर दोनों चीज होता है वहां पर होता है आधार 4। कर्ण कितना है यहाँ पर 5। और निकालना क्या है हमें लंब। इसके लिए सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग, लंब नहीं पता है, आधार कितना है पता है 4 का वर्ग। यहां से निकालेंगे लंब, 5 का वर्ग 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर, घटाएंगे यहाँ पर 9, रूट में हो जाएगा और यहाँ से वर्ग घटेगा, घटाने पर 9, लेकिन वर्ग घटाने क्या लग गया करनी, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 3, लंब के स्थान पे 3। अब इसमें क्या क्या पूछा उसे ध्यान देना है। tan A का मान निकालना है हमें, tan A यहाँ पर हो गया, साइन और सेक। पहले हम tan A का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे tan A, यहाँ से निकालेंगे tan A, नीचे tan A उसे रहने देंगे, उस बगल में है sin A और नीचे क्या है sec A। इसका मान निकालेंगे, तीनों का मान पहले पता होना चाहिए तभी मान रखेंगे वहां पर। अब tan यहाँ से देखें, tan बराबर क्या होता है यल बटा ए, यल बटा ए। साइन देखें यल बटे में के, सेक देखेंगे साइन काश tan, नीचे काट, फिर होता है यहाँ पर सेक, फिर यहाँ क्या होता है कोसेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से के बटा ए, के बटा ए। हम बता चुके पहले वीडियो में, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार। अब इसमें ढूंढेंगे लंब कहाँ पर है, जहां पर दोनों चीज आधार, इसके सामने क्या होता है हमारा लंब। लंब कितना है 3,
आधार कितना है 4। इसमें देखिए लंब 3 और कर्ण कितना है 5। कर्ण देखेंगे 5, आधार कितना है वहां पर 4। तीनों मान पता है। tan के स्थान पे क्या रखेंगे 3/4 प्लस 3/4 tan है और यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बराबर साइन देखेंगे। साइन के स्थान क्या है यहाँ पर हमारा आया था 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5। सेक देखेंगे सेक ए आया 5/4 5/4। अब इसे हल करेंगे 3/4 प्लस 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 बराबर 3/5 और 5/4। बाहर बाहर उड़ा अंदर अंदर उड़ा। 3/4 मेन लाइन खींचेंगे। इसका बटा एक लासा निकाल, लासा कितना हो जाएगा 16। एक का पढ़ा 16 बार, 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, एक का पढ़ा 9 बार, एक 9 9 बराबर मेन लाइन ये है। अब बाहर बाहर उड़ा 3 × 4 बटे में लिखेंगे 5 × 5 3/4 16 9 25 बटे 16 मेन लाइन के सामने बराबर 3 × 4 अब 5 × 5। इस तरह रहता है हमेशा बाहर बाहर उड़ा अंदर अंदर। 3 कहाँ आया यहाँ पर देखिए सबसे नीचे 16 में, यानी 3 × में 16 बटे में 4 × 25 4 × 25 अब बराबर 3 का पहाड़ा 4 बार 3 चौक 12 और 5 पहाड़ा 5 बार 5 × 25 इतना आया। 4 का नाम 4 4 चौक 16 3 चौक 12 25 का नाम 25 12/25 बराबर 12/25। यही लिखेंगे, सिद्ध करना था यही, नीचे लिखेंगे इति सिद्धम। इसका मतलब होता है यह सिद्ध हो गया। यहाँ पर 18 नंबर समाप्त। 19 नंबर अब आते हैं इसके बाद 19 नंबर सवाल पे। साइन थीटा बराबर दिया है 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा। जब जिसका मान पता है वही चीज हमें यहाँ पर रखना है। इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। 3 गुणे साइन थीटा का स्थान पे 1/2 दिया गया पहले से, -4 गुणे में 1/2 घात में 3 तो क्या लगा देंगे घात का 3। अब इसे हल करेंगे 3 का नाम 3 2 का नाम 2, जिसका बटा कुछ है उसका बटा 1 मान लेते हैं हमेशा। 4/1 गुणे 1 का वर्ग 1 2 का 3 बार उड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 4 का नाम 4 4 दूनी 8 3/2 माइनस 1 का पढ़े बार 1 का नाम 1 1 2 के 2 लासा निकाले। यहाँ पर क्या हो जाए हर बराबर 2, अंश भी वैसे उतर जाता है। 3 में से गए 2/2 काटे कितना जाए 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS, यही सिद्ध होगा। यह लिख सकते हैं इति सिद्धम। इसके बाद देखेंगे 20 नंबर। ये सवाल बहुत ही आसान थी। साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा के स्थान पे 1/2 साइन क्यूब था तो 1/2 का होल क्यूब। एक जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 माना गया, इसका बटा 1 2 का 3 बार 2 2 4 2 8 फिर काटेंगे, यहाँ लासा निकले अपने आप काटेंगे, यही क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर दिया है यदि साइन ए बराबर 1/3 साइन ए बराबर दिया है साइन ए बराबर 20 नंबर साइन ए बराबर 1 बटे में
3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दिया गया है, और दिया है cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू में सेक A। अब यहाँ देखिए, पहले cos A, कोसेक A, tan A, सेक A, यहाँ पर साइन के लिए पता है, ये सब का निकालना पड़ेगा हमें। निकालने के लिए लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र। A है गुणांक, तो A पे लिखेंगे, B लिख दिया, यहाँ पर C, B पर बन गए कितने अंश, 90 अंश। A पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, जिस पर कोण बनता है वो हमेशा होता है आधार, इसके सामने लंब, ये हो गया कर्ण। साइन A बराबर सूत्र बता चुके हैं कई बार भी, यल ए यल के ए। पहले नंबर पे आता है साइन, तो यहाँ साइन है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है देखेंगे, नीचे आधार कर्ण है 3। निकालना क्या हमें, आधार। आधार निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण देखेंगे यहाँ 3, 3 का वर्ग, लंब 1 का वर्ग, आधार नहीं पता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 1 का वर्ग 1 प्लस आधार स्क्वायर। 9 माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर। घटाएंगे 8, वर्ग हटाएंगे क्या ले जाएगा, करड़ी। अब 8 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 2 रूट का 2, 2 3 बार लिखा जाएगा, एक बार जोड़ा बनेगा बाहर, जो नहीं बनेगा अंदर। आधार आ जाएगा 2 रूट का 2, आधार के स्थान में 2 रूट में 2। अब निकालना क्या, cos A, फिर इसके बाद कोसेक A, tan A और सेक A का मान निकालना है। अब यहां से देखेंगे cos A, cos A बराबर होता क्या, यहां से साइन, यहाँ cos, यहाँ tan, यहाँ काट, यहाँ सेक, और यहाँ क्या होता है कोसेक। पहले cos है, cos का सूत्र क्या था, cos का सूत्र होता है यहाँ से a बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण, a बटा के। आधार इसमें देखेंगे क्या, 2 रूट 2, अब कर्ण कितना है देखेंगे 3। कोसेक देखेंगे, कोसेक होता है यहाँ से k बटा यल, मतलब कर्ण बटा लंब। k कितना है देखेंगे 3, कर्ण कितना है 3, और लंब कितना है 1। tan देखेंगे लंब बटा आधार, मतलब यल बटा a। अब इसमें देखें लंब कितना है 1, आधार कितना है 2 रूट का 2। पहले बता चुके हैं, जहां पर कोण और 90 आधार, उसके सामने लंब कर्ण फिक्स, यही बार बार कर रहे हैं। सेक देखें k बटा a, k मतलब कर्ण, a मतलब आधार। कर्ण देखें इसमें तिरछी लाइन 3, जहां पर दोनों चीज थीटा और 90 2 रूट 2। अब यही मान रखना है इस पे। cos A है, cos A के स्थान क्या लिखा जाएगा, 2 रूट 2 बटे 3 गुणे कोसेक, कोसेक कितना दिया है 3 बटे 1, tan A, tan A का मान 1 बटे में 2 रूट का 2 गुणे सेक 3 बटे में 2 रूट का 2। अब इसे हल करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 रूट 2 बटे 1 प्लस 3 करना 3, बाहर बाहर गुणा 2 दूनी 4, और रूट 2 गुणा 2 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2 बटे 1 प्लस 3 बटे में 8। अब यहाँ हर रो का लासा निकल, लासा कितना हो जाएगा 8, 1 अट्ठे 8, 8 पढ़ा 2 बार, 8 दूनी 16 रूट का 2 प्लस 8 की नम 8, 3 की नम 3, यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
cos a का मान पहले देखेंगे 2√2/3, cosec का 3/1, 3 से 3 कट गया, 3 बचेगा 2√2, 1 गन्ना में 1। tan का देखें यहाँ से 1/2√2, 1/2√2 गुणे sec देखेंगे 3/2√2, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, बाहर बाहर गुणा 4√2 गुणा 2, ये हो गया 4 दूनी 8, लासा निकालेंगे 8, 1 का पहाड़ 8 बार, 8 गुणे 2 में 8 दूनी 16√2, यही आंसर। 21 नंबर अपने से लगाएंगे, 21 नंबर अपने से लगाना है। यदि इसमें दिया है, एक लाइन हम बता दे रहे हैं, 13 sin a बराबर 12 दिया गया है। सेक ए और टेन ए का मान निकालना है, सेक ए माइनस टेन ए का मान निकालना है। ये मान अपने से निकालेंगे सब लोग होमवर्क में। यहां से पहले क्या करेंगे, एक लाइन देखेंगे, साइन ए बराबर में 12 और ये गुणे में कहा जाएगा, बटे में। अब साइन ए बराबर बता चुके क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे में कर्ण। यहां से हम आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आधार। आधार निकालने के लिए समकोण त्रिभुज बना देंगे, ए बी सी, बी पर 90 है, यहाँ कोण। यहाँ से आधार अपने से निकाल के मान निकालने के बाद आंसर भेज देना। यहाँ 90 अंश हो गया, लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13, आधार यही निकालना है। आधार निकालने के बाद सेक tan का मान निकालने के बाद मान रख देना है, बस। इसके बाद आते हैं 22 नंबर, हम बताएंगे 23 नंबर पर एक सवाल और पढ़ाएंगे बस। 22 बताएंगे, 23 नंबर अपने से हल कर लेंगे। दिया है 22 नंबर में, cos थीटा बराबर m बटा n, cos थीटा बराबर m बटा m, cos थीटा बराबर 22 नंबर, cos थीटा बराबर m बटे में n। तो सिद्ध कीजिए tan थीटा मान क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए a बटा k, मतलब cos थीटा बराबर दिया गया है m बटा n, मतलब आधार दिया गया है और क्या दिया गया है, कर्ण। पहले सबसे पहले निकालें क्या है, यहाँ से हम यहाँ पर मान लेंगे b, यहाँ a, यहाँ पर c, ये 90 अंश हो गया। यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, नीचे वाला आधार हो गया m, कर्ण हो गया m। निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना एक लाइन, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है देखिए n का वर्ग करेंगे बराबर लंब कितना है नहीं पता है, आधार कितना है m का होल स्क्वायर। n का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में m स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर। वर्ग हटे देख के लग जाए करड़ी में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब। वर्ग हटे देख के लगा दें करड़ी। फिर इसके बाद लंब पता हुआ कितना, यहाँ पर इसे लंब के स्थान पे अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अब किसका मान है, tan थीटा और cot थीटा का। tan थीटा पहले निकालेंगे, tan थीटा का मान बताइए क्या होगा, और cot थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर यही मान उठाकर यहाँ पर रख देना है। tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, यल बटा a, यल बटे में a, और काट क्या होता है, नीचे देखें a बटा यल, मान रखना है या बस इसी का। यल मतलब होता है लंब, लंब कितना है n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अंडर रूट में। a देखेंगे आधार कितना है m, फिर यहाँ पर a आधार वही, लंब वही, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। tan थीटा का स्थान मान रखेंगे, क्या रखेंगे आप,
अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर पूरे बटे में यम माइनस यम काट थीटा मान निकालें एन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर। हरो क्लास है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग मास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर। यम से यम कट जाएगा, यम से यम कट जाएगा, ऊपर लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर, ऊपर से यम यम कटेगा बचेगा नीचे वाला अंडर रूट क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर। यम से यम कटा, एक बार ऊपर वाले अंश लिखा गया, ये बचेगा इससे गुणा हो गया माइनस यम गुणे भाग करेंगे इससे यम रूट वाला कट जाएगा बचेगा क्या यम, यम से यम में गुणा तो यम गुणे क्या हो जाएगा यम। अब इसके बाद इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे हम पढ़े इसमें जब रूट के अंदर रहता है दो बार तो रूट अपने आप हट जाता है, वही संख्या इसमें वही संख्या इसमें, यहाँ जो है एन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर। ये कैसे हुआ बताएंगे, अंडर रूट का अगर दो बार गुणा होता है वर्ग अपने आप हट जाता है। जैसे पढ़े हैं रूट 2 गुणे में रूट 2, गिनती वही है यहाँ पर क्या हो जाता है 2। इसी तरह दोनों गिनती क्या है एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, दोनों गिनती समान है इसलिए अंडर रूट अपने आप हट गए जैसे इसमें देखे गए। इसी तरह कर सकते हैं 5 और यहाँ पर 5 दोनों में रूट है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा अपने आप जब बनेगा जोड़ा तब। माइनस क्या लिखेंगे यम स्क्वायर बटे में यम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एक यम1 और एक यम1 क्या है 2 यम स्क्वायर बटे में यम रूट में एन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसके बाद है 23 नंबर, अपने से लगाना सब लोग। 23 नंबर दिया है ये वर्क में दिया है काश ए बराबर 5/13 tan ए का मान निकालना है। tan ए का मान ये बहुत ही सरल सवाल है। यहां से देखेंगे काश है त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहाँ पर त्रिभुज बनाकर अपने से हल करेंगे। जहां पर ए है क्या है ए, यहाँ लिखा गया ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बनेगा 90, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण। कहां से यहां से देखें क्या होता है ए बटा के, मतलब ए बटे में के, ए यहाँ पर जिस पे दोनों चीज ए हो गया 5 खंड हो गया 13। लंब निकालेंगे फिर tan ए पर मार के, tan ए बराबर तो लंब बटा आधार, फिर जो आ जाएगा ऑप्शन उसमें देख लेंगे, जो ऑप्शन मिलेगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। ये सवाल या चतुर्भुज में 23 नंबर, बहुत ही सरल सवाल है।